Good morning, students. Today we are going to read the story The Adventures of Toto, and its author is Ruskin Bond. He is a very famous author, famous writer. टोटो जो है इस कहानी में एक मंकी है एंड ही इज़ वेरी मिस्चीवियस, वेरी नॉटी. वो बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत शैतानियाँ करता है और उसकी शैतानियों का क्या इम्पैक्ट होता है वो हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में. सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था 5 रुपए में. ये जो फर्स्ट लाइन है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये क्वेश्चन आ जाता है कि दादाजी ने टोटो को कितने रुपए में खरीदा था. देन यू विल आंसर ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर इन द सम ऑफ 5 रुपीज़. तो ये लाइन आप याद रखेंगे. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. टोंगा ड्राइवर उस बंदर को बांध कर रखता था हमेशा. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फैलो टू हिज प्राइवेट जू. और जब दादाजी ने उसे इस तरह से देखा तो उन्हें लगा कि इसकी जगह यहाँ नहीं बल्कि उनके प्राइवेट ज़ू में होनी चाहिए. उन्होंने एक चिड़ियाघर बनाया हुआ था तो वो चाहते थे कि वो टोटो को वहाँ लेकर जाए. अब जो लाइंस मैं रीड करने जा रही हूँ दीज आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. इसमें जो है टोटो की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं एंड यू हैव टू रीड इट केयरफुली. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो एक बहुत ही सुंदर सा बंदर था. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिसचीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. उसकी जो आंखें थी वो हमेशा चमकती रहती थी शरारतों से उसकी आईब्रोज के नीचे. एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट. ये लाइन भी इसमें इम्पॉर्टेंट है. इसमें ये पूछ लिया जाता है कि हाउ वर द टीथ ऑफ टोटो. तो यू कैन से पर्ली वाइट. वर ओफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल. वो अक्सर मुस्कुराते रहते थे और उसकी जो मुस्कुराहट देखकर दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. की जो बड़ी बूढ़ी औरतें थी वो भी डर जाती थी. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. पर उसके जो हाथ थे वो बहुत ही सूखे रूखे से थे जैसे अचार श्रिंक हो जाता है कई सालों का पड़ा हुआ अगर उसे धूप में रखा जाए. Yet his fingers were quick and wit. पर उसकी जो उंगलियां थी वो बहुत तेज़ी से चलती थी और बहुत चतुर थी. एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स. और उसकी जो पूंछ थी वो उसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाती थी. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स. दादाजी का ये विश्वास था कि जो एक पूंछ होती है किसी भी जानवर की वो सुंदरता बढ़ाती है. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. और जो ये पूंछ होती है ये जानवरों के लिए तीसरे हाथ का काम करती है. He could use it to hang from a branch and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. और वो जो पूंछ थी वो उसका इस्तेमाल टोटो इतनी अच्छे से करता था कि मतलब कोई भी मुश्किल काम जो वो अपने हाथों से नहीं कर पाता था इससे बड़ी आसानी से कर लेता था. Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. दादी माँ हमेशा नाराज़ होती थी ग्रैंडफादर पर, दादाजी पर, जब भी वो मतलब घर पे किसी नए बर्ड या एनिमल को लेकर आते थे. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड. तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि अब दादी जी को तब तक नहीं बताएंगे उसके बारे में, टोटो के बारे में, जब तक वो अच्छे मूड में नहीं आ जाती. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall.
दादाजी और मैंने मिलकर उसे एक अलमीरा में, मतलब एक अलमीरा टाइप वहाँ जगह थी, वहाँ पर उसको बांध दिया और उसका जो दरवाज़ा था वो खुलता था मेरे बेडरूम की वॉल की तरफ, दीवार की तरफ, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ उसे सुरक्षापूर्वक बांध दिया गया था। और सो वी थॉट टू अ पैक फास्टन इन टू द वॉल, मतलब हमें ऐसा लगा कि हमने उसे अच्छे से बांध दिया है उस खूंटी से जो दीवार में लगी हुई थी। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, कुछ घंटों के बाद जब मैं और दादाजी वापस आए टोटो को छुड़ाने के लिए, खोलने के लिए, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, तो हमने देखा कि उस सजावटी पेपर जो दादाजी ने चुना था उस दीवार पे लगाने के लिए, now stood out as naked brick and plaster, अब वहाँ पर उसकी जगह ईंटें और ईंटों पर जो प्लास्टर किया हुआ था, सीमेंट लगा हुआ था, वो दिखाई दे रहा था। The peg in the wall had been wrenched from its socket. वो जो कील थी, वो जो खूंटी थी दीवार में लगी हुई, उसे खींच कर बाहर निकाल दिया गया था। And my school blazer which had been hanging there was in shreds. और जो मेरा स्कूल का ब्लेजर वहाँ टंगा हुआ था वो अब टुकड़ों में पड़ा हुआ था। I wondered what grandmother would say. और अब मुझे इस बात की चिंता थी कि दादी माँ क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, पर दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, और वो बहुत खुश थे टोटो की इस हरकत पर। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंड फादर, दादाजी ने कहा वो बहुत चतुर है। Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. और मुझे पूरा विश्वास है कि उसने तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों को फाड़कर उसकी एक रस्सी बनाई होगी और वो बचकर भाग निकला होगा इस खिड़की से। His presence in the house still a secret. अभी भी उसकी उपस्थिति उस घर में एक रहस्य थी। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. अब टोटो को ट्रांसफ़र कर दिया गया था सर्वेंट क्वार्टर्स में, जहाँ पे दादाजी के नौकर चाकर रहते थे, वहाँ पर उसको भेजा गया और एक बहुत बड़े पिंजरे में उसे रखा गया। वहाँ पर दादाजी के और भी पालतू जानवर मिलजुल कर एक साथ रहते थे। और उनमें से कौन कौन से थे पालतू जानवर? वो थे अ टोर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टीम स्क्विरल, मतलब एक कछुआ था, खरगोशों का एक जोड़ा था, और एक स्क्विरल यानी गिलहरी थी। फॉर अ वाइल माई पैट गॉट, और एक बकरी भी थी। But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. पर जो वो बंदर था, मंकी था, वो अलाउ नहीं करता था, उनको सोने नहीं देता था, मतलब आराम से रात को। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. इसलिए दादाजी ने डिसाइड किया दादाजी को अगले दिन देहरादून जाना था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसको अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि उन्हें पेंशन लेने जाना था और वो उन्हें सहारनपुर में मिलनी थी। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ नहीं जा सकता था उस यात्रा पर। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, पर बाद में दादाजी ने मुझे इस यात्रा के बारे में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, मतलब टोटो को रखने के लिए एक बड़ा सा काले रंग का कैनवस बैग बनाया गया था। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उसमें बॉटम में मतलब तलहट्टी पे, उसके तल पे कुछ घास फूस और तिनके रखे थे। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, और अब वो उसका रहने की जगह थी, एक नई जगह। When the bag was closed, there was no escape. Toto could
गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, मतलब जब तक वो बैग बंद था तब तक वो बचकर नहीं जा सकता था कहीं भी, और ना ही वो अपने हाथों से उसे खोल सकता था. एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और जो उसका बैग था वो कैनवस का इतना मजबूत था कि वो उसे काट कर खोल नहीं सकता था या उसे फाड़ नहीं सकता था. His effort to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor. हालांकि उसने पूरी कोशिश की कि वो इस बैग से बाहर आए, तो उसकी इस कोशिश से क्या हुआ, वो बैग जो है फर्श पर लुढ़कने लगा और ओकेजनली जंप्ड इनटू द एयर, और कभी कभी क्या होता वो जंप करने लगता हवा में, जैसे वो टोटो ट्राई करता कूदने की तो वो बैग कूदता हुआ दिखाई देता. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. और उसकी इस हरकत ने सब लोगों को आकर्षित किया और वो बड़े मतलब जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्या है इस बैग में, और ऐसा हुआ देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. टोटो उस बैग में ही रहा जब तक सहारनपुर नहीं आ गया. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, पर जब दादाजी अपनी टिकट दिखा रहे थे रेलवे के गेट पर, टर्नस्टाइल एक इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल गेट होता है जहाँ पे आपको टिकट दिखाकर एग्जिट मिलता है, मतलब आप बाहर जा सकते हैं, जैसा मेट्रो स्टेशंस पर होता है. Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. टोटो अचानक मतलब उस बैग में से उसने अपना सर बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर की तरफ मतलब देखने लगा बहुत हैरानी से. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक. और जो वो बेचारा टिकट कलेक्टर था वो एकदम से भौचक्का रह गया, एकदम से हैरान हो गया. बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoyance ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू. पर उसने मतलब अपने आप को संतुलित किया, अपने आप को संभाला और दादाजी को नाराज़ करते हुए बोला कि श्रीमान जी आप अपने साथ एक कुत्ता लिए हुए हैं. यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और इसके लिए आपको किराया देना पड़ेगा. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey didn't qualify as a dog. हालांकि दादाजी ने मतलब बेकार कोशिश की टोटो को बाहर निकालने की और ये प्रूव करने की कि ये बंदर है, एक डॉग नहीं है, ही इज़ अ मंकी. और इवन एज अ क्वाड्रपैड, और मतलब कहा कि ये एक जानवर है. टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, पर उस टिकट कलेक्टर ने उनकी एक बात भी नहीं मानी और उसे डॉग ही कहा. एंड 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसको मतलब देने पड़े 3 रुपये. ये वाली लाइन भी आप अंडरलाइन कर लीजिए. 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितने, हाउ मच मनी डिड ही पे फॉर हिज फेयर, तो उसमें आप ये लाइन लिखेंगे 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट टॉर्टोइस. तब दादाजी ने उससे अपना बदला लेने के लिए टिकट कलेक्टर को एक तरह से मतलब दिखाने के लिए अपनी जेब से एक और पालतू निकाला और वो था कछुआ. एंड सेड, और कहा, वोट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स. तो भाई कि मुझे आपको इसके लिए क्या पे करना पड़ेगा क्योंकि आप तो हर जानवर के लिए किराया लेते हैं. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस. टिकट कलेक्टर ने टॉर्टोइस को बड़े ध्यान से देखा. प्रोडिड इट विद हिज 4 फिंगर, और उसे अपनी उंगली से कुरेदा, मतलब उसको टच करके देखा. गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक,
और खुशी से और विजयी मुस्कान के साथ दादाजी की तरफ देखा एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। और कहा कि नहीं, इसका कोई किराया नहीं लगेगा क्योंकि ये एक डॉग नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब दादी जी ने इसको स्वीकार कर लिया कि भाई टोटो आ गया है अब घर में, जब उन्हें बता दी गई ये बात, तो उन्होंने मतलब उसको अपने अस्तबल में जगह दे दी, स्टेबल, वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, जहाँ पर उसकी जो साथी थी वो थी, उनके परिवार में एक डोंकी थी, फीमेल डोंकी, और उसका नाम था नाना। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. पहली रात जब उसे स्टेबल में रखा गया, अस्तबल में रखा गया, तो दादाजी गए देखने के लिए कि क्या वो आराम से है वहाँ पर। To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो जब दादाजी वहाँ पहुँचे तो वो बड़े हैरान रह गए ये देखकर कि बिना किसी कारण के, विदाउट अपेरेंट कॉज, जो नाना है वो अपनी मतलब रस्सी को जिससे वो बंधी हुई थी उसे खींच रही थी और अपना जो सर है वो छिपाने की कोशिश कर रही थी, बचाने की कोशिश कर रही थी एक घास के बंडल ऑफ हे, घास का ढेर था घास फूस का, उससे। तो दादाजी बड़े हैरान थे कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। दादाजी ने नाना के पीछे के हिस्से पर, शरीर के जो पिछला हिस्सा होता है जानवर का, उसको हॉन्चेस बोलते हैं, उस पर उन्होंने एक थप्पड़ मारा एंड शी जर्क्ड बैक, और वो एकदम से पीछे हो गई, ड्रैगिंग टोटो विद हर, अपने साथ टोटो को घसीटते हुए। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth, क्योंकि टोटो ने उसके लंबे कानों को अपने दांतों से पकड़ रखा था अच्छे से। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी दोबारा दोस्त नहीं बने। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. और सर्दियों के दिनों में टोटो के लिए पार्टी का एक टाइम होता था, और वो टाइम होता था शाम के समय, जब दादी उसको एक बहुत बड़ा सा कटोरा जिसमें गुनगुना पानी होता था और वो देती थी उसे नहाने के लिए। He would cunningly test the temperature with his hand. और वो क्या करता था, ये लाइंस भी सभी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का, तो ध्यान से सुनिए। He would cunningly test the temperature, वो बड़ी चतुराई से उस पानी का जो टेम्परेचर था, तापमान था, वो चेक करता था with his hand, जैसे हम छूकर देखते हैं ना सर्दियों में पानी की कितना गर्म है, तो वैसे ही वो करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और फिर वो उस मतलब उसकी तरफ बढ़ता था नहाने के लिए। फर्स्ट 1 फुट, पहले वो अपना एक पाँव रखता था उसके अंदर, देन द अदर, और फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, और उसने ऐसा किससे सीखा था, मुझे देखकर, मतलब जो ऑथर इसमें बता रहा है ये स्टोरी, उसको देखकर उसने ये सब सीखा था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और वो उस पानी के अंदर चला जाता था, अपनी मतलब गर्दन उसकी बाहर रहती थी और वो पूरा अंदर चला जाता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट, और जब वो उसे लगता था कि अब वो कंफर्टेबल है, आराम से उस पानी के अंदर जा सकता है, तब वो क्या करता था, अपने हाथों या पैरों, जो भी आप कहना चाहें उसको, उसमें वो एक सोप लेता था, साबुन लेता था, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने पूरे शरीर को वो रगड़ता था, मतलब उस पर साबुन लगाता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself.
और जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था तो वो क्या करता था, फटाफट से दौड़ता था जल्दी से किचन की तरफ जहाँ पर आग जली होती थी, चूल्हे की आग जली होती थी, ताकि वो अपने आप को वहाँ पर जाकर सुखा सके। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट। और अगर मान लो कोई हंस पड़ता था उसकी ये हरकत देखकर, तो टोटो को बहुत बुरा लगता था। एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, और वो नहाने से मना कर देता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो टोटो ने अपने आप को लगभग पूरा उबाल ही दिया था। What happened? क्या हुआ? A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto. क्या दादी ने एक बहुत बड़ी सी कैटल जिसमें पानी उबालने के लिए रखा था उन्होंने आग पर। तो टोटो ने क्या किया, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, मतलब उसे लगा कि अब उसे कुछ करना चाहिए। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, उसने उसका ढक्कन हटाया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और उसने उसे छू कर देखा और उसने लगा कि ये पानी जो है नहाने के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ही गॉट इन, वो उसके अंदर चला गया। with his head sticking out from the open kettle, और उसका सर बाहर दिखाई दे रहा था उस खुली हुई केतली में। This was just fine for a while, कुछ देर के लिए तो ये सब बहुत अच्छा लगा उसे। Until the water began to boil, जब तक कि पानी ने उबलना शुरू नहीं कर दिया, क्योंकि उस पानी के नीचे आग जल रही थी। टोटो then raised himself a little, तब टोटो ने अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन, पर बाहर ठंड थी और फिर से वो दोबारा नीचे बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, वो लगातार ऊपर नीचे मतलब कूदता रहा थोड़ी देर के लिए। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम, जब तक कि दादी माँ वहाँ नहीं पहुँच गई और उसे खींच कर बाहर नहीं निकाला। हाफ बॉइल्ड, मतलब वो आधा लगभग उबल चुका था, आउट ऑफ द कैटल, और दादी ने आके उसे बाहर निकाला। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर हम ये सोचें कि दिमाग का वो हिस्सा जो ज़्यादा डेवलप है टोटो में, तो वो हिस्सा था उसकी शरारतें करने का हिस्सा। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसीज, वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में तोड़ देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। और जब भी हमारे घर पे कोई आंटी आती थी और उसके पास जाती थी, तो उसकी पूरी कोशिश होती थी कि वो उनके कपड़ों को पकड़े और उसमें छेद कर दे। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन दोपहर के भोजन के समय एक बड़ी सी प्लेट में, एक बड़े से बर्तन में पुलाव रखा हुआ था डाइनिंग टेबल के बिल्कुल बीच में। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. तो जैसे ही हम कमरे में घुसे तो हमने देखा कि टोटो जो है वो पूरे चावल खाता जा रहा था। My grandmother screamed, मेरी दादी माँ एकदम से चिल्लाई। And Toto threw a plate at her. तो टोटो ने क्या किया, एक प्लेट उठाकर दादी की तरफ फेंक दी। One of my aunts rushed forward, और फिर मेरी जो आंटी थी वो आगे की तरफ दौड़ी। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और तब टोटो ने उनके ऊपर एक पानी का गिलास गिरा दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. और जब दादाजी वहाँ पहुँचे तो टोटो ने वो जो प्लेट जिसमें पुलाव रखा हुआ था बर्तन में जिसमें, वो उसे उठाया और खिड़की से बाहर चला गया। We found him in the branches of a jackfruit tree. हमने देखा कि वहाँ पर एक जैकफ्रूट ट्री की ब्रांचेस यानी शाखाओं में वो जाकर बैठ गया।
द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, जो बर्तन था चावलों वाला वो अभी भी उसकी बाजुओं में था, उसके हाथों में था। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, वो पूरी दोपहर वहीं रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे वो चावल खाता रहा। डिटर्मिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और मतलब वो उस पुलाव का आखिरी दाना तक भी ख़त्म कर देना चाहता था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, और फिर उसने दादी को जो उस पर चिल्लाई थी उनको मतलब दिखाने के लिए, या कह दो कि उससे उनसे बदला लेने के लिए, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने जो वो बर्तन था उसको पेड़ से नीचे गिरा दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और बहुत मतलब खुश होने लगा, चहकने लगा, आवाज़ करने लगा जैसे बंदर करते हैं, चैटर्ड। When it broke into 100 pieces, और वो डिश जो थी, वो बर्तन जो था वो टुकड़ों में बिखर गया। Obviously Toto was not the sort of pet we could keep for long. निसंदेह मतलब ये तो अब दिखाई दे ही रहा था कि टोटो एक ऐसा बंदर नहीं था या ऐसा पालतू जानवर नहीं था कि उसको हम लंबे समय तक अपने साथ रख सकें। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज्ड दैट वी वर नॉट वेल टू डू, मतलब इवन दादाजी को भी इस बात का एहसास हुआ कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं या हम इतने अमीर नहीं हैं। एंड couldn't afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper, कि हम मतलब बार बार अपना नुकसान उठा सके बर्तनों का, कपड़ों का, पर्दों का और वॉलपेपर का। So grandfather found the टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, इसलिए दादाजी ने टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूंढा और टोटो को उसे वापस कर दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, 3 रुपए में वापस। तो ये लाइन भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इन हाउ मच रुपीज़ डिड grandfather return Toto to टोंगा ड्राइवर, then you will say for only 3 rupees. आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। तो अब आप आज इसमें से वर्ड्स मीनिंग, जो भी आपको वर्ड मीनिंग इसमें डिफ़िकल्ट लग रहे हैं वो नोट डाउन करेंगे और उनके मीनिंग ढूंढेंगे।